नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 2026 का बंगाल चुनाव सिर्फ एक सरकार की हार नहीं थी, ये उस पार्टी के टूटने की शुरुआत थी जो 15 साल तक खुद को अजय समझती रही। जिस पार्टी को ममता बनर्जी ने सड़क से उठाकर सत्ता तक पहुंचाया, उसी पार्टी के नेता आज कह रहे हैं कि टीएमसी को अंदर से खत्म कर दिया गया। और सबसे ज्यादा जिस नाम पर उंगली उठ रही है वो है अभिषेक बनर्जी। जी हाँ, अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं और यही उनकी राजनीतिक पहचान है, आज अपनी ही पार्टी में सवालों के घेरे में है। कोई कह रहा है कि अभिषेक ने पार्टी को कॉर्पोरेट कंपनी बना दिया, तो कोई कह रहा है कि अब टीएमसी में जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं की कोई कीमत नहीं बची। और गौर करें कि ये बात विपक्ष नहीं बोल रहा, ये बातें खुद टीएमसी के पुराने नेता बोल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पूर्व मंत्री कृष्णेंदु नारायण चौधरी की। मंत्री कृष्णेंदु ने तो सीधा कह दिया है, सिर्फ एक आदमी ने पार्टी को धीरे धीरे खत्म किया है और वो है अभिषेक बनर्जी। अब जरा सोचिए, जिस पार्टी में नेता कभी ममता बनर्जी के खिलाफ बोलने से डरते थे, वहीं आज खुले कैमरे पर अभिषेक को हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार बताया जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि टीएमसी के अंदर धीरे धीरे राजनीति कम और मैनेजमेंट ज्यादा होने लगा। पुराने कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पार्टी अब जनता से नहीं बल्कि डेटा, सर्वे और एसी कैमरे से चल रही थी। और इसी कहानी में एंट्री होती है आईपैक की, वही चुनावी कंपनी जिसे कभी टीएमसी की जीत का मास्टरमाइंड कहा जाता था। लेकिन हार के बाद वही आईपैक पार्टी के अंदर सबसे बड़ा विलेन बन गई। नेताओं ने आरोप लगाया कि असली कार्यकर्ताओं को किनारे कर दिया गया। फैसले अब जमीन पर काम करने वाले लोग नहीं बल्कि लैपटॉप पर डेटा देखने वाले लोग लेने लगे। पूर्व विधायक खगेश्वर रॉय ने तो यहां तक कह दिया कि आईपैक वाले एसी गाड़ियों में घूमते थे, उन्हें जमीन की राजनीति की समझ ही नहीं थी। यानी जिस पार्टी की ताकत कभी मोहल्ले की गलियों तक थी, वो धीरे धीरे कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन बनती चली गई। और फिर इस कहानी में आया वो नाम जिसने पूरी टीएमसी की इमेज पर सबसे बड़ा दाग लगा दिया, जहांगीर खान। जहांगीर खान फाल्टा सीट का वो नेता जिसे अभिषेक बनर्जी का बेहद करीबी माना जाता था। डायमंड हार्बर बेल्ट में उसका दबदबा था और पार्टी में उसकी पहुंच भी। लेकिन उन पर जो आरोप लगे, उन्होंने टीएमसी की बची कुची साख भी हिला दी। मतदाताओं को धमकाने के आरोप, बूथ कैप्चरिंग के आरोप, चुनाव अधिकारियों को चुनौती देने के आरोप, और इन सभी से स्थिति इतनी बिगड़ गई कि चुनाव आयोग 21 मई को दोबारा मतदान करवाएगी। अब जरा बात करते हैं, आखिर जनता क्या देख रही है। एक तरफ टीएमसी लोकतंत्र बचाने की बात कर रही थी और दूसरी तरफ उसके नेताओं पर ही लोकतंत्र दबाने के आरोप लग रहे थे। बीजेपी ने तुरंत इसे मुद्दा बनाया और सीधा हमला अभिषेक बनर्जी पर बोला। कहा गया कि अगर अभिषेक के करीबी नेताओं पर ऐसे आरोप लगेंगे तो जनता का भरोसा टूटना तय है। और सच कहे तो यहीं से टीएमसी की हार सिर्फ चुनावी हार नहीं रही, ये इमेज की हार बन गई। उधर पार्टी के अंदर भी बवाल शुरू हो गया। कई नेताओं ने टिकट बेचने के आरोप लगाए, कुछ ने कहा कि जो पैसा नहीं दे पाए उनका टिकट काट दिया गया। हालांकि इन आरोपों के आधिकारिक सबूत सामने नहीं आए, लेकिन सवाल जरूर खड़े हो गए। और जब सवाल अपनी ही पार्टी के लोग उठाने लगे तो समझ जाइए, दीवारें अंदर से दरक चुकी हैं। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि हार के बाद कई नेता अचानक सच्चाई बोलने लगे। हार के बाद टीएमसी के कई नेताओं ने खुलकर पार्टी नेतृत्व, अभिषेक बनर्जी और आईपैक पर सवाल उठाए। जैसे कि मैंने आपको बताया, कृष्णेंदु नारायण चौधरी ने सबसे बड़ा हमला किया। फिर उसके बाद खगेश्वर रॉय ने भी आईपैक पर हमला बोला। वहीं मनोज तिवारी ने कहा उन्हें मंत्री बनने के बावजूद उन्हें काम ही नहीं करने दिया गया। ऐसे और भी तमाम नेता शामिल हैं जो लोग सालों तक चुप थे, अब वही कैमरे पर कह रहे थे कि पार्टी जमीन से कट चुकी है। कुछ नेताओं ने राजनीति छोड़ दी। हार के बाद जिन चेहरों ने राजनीति से दूरी बनाने या सार्वजनिक रूप से पीछे हटने की बात कही, उनमें सबसे ज्यादा चर्चा राज चक्रवर्ती की हुई। राज चक्रवर्ती जो बैरकपुर सीट से टीएमसी उम्मीदवार थे, चुनाव हारने के बाद सोशल मीडिया पर खुलकर बोले कि उनका राजनीतिक सफर खत्म हो गया है। उन्होंने लिखा कि 2021 में राजनीति शुरू की थी और 2026 के साथ वो अध्याय समाप्त हो गया है। और जनता
जनता सब देख रही थी। उसे लगने लगा कि टीएमसी अब वो पार्टी नहीं रही जो कभी माँ, माटी, मानुष की बात करती थी। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि टीएमसी चुनाव क्यों हारी, असल सवाल ये है कि अभिषेक बनर्जी बंगाल की राजनीति को समझ ही नहीं पाए। क्या उन्होंने पार्टी को इतनी तेजी से कॉर्पोरेट मॉडल में बदल दिया कि असली कार्यकर्ता ही दूर हो गए? और क्या जहांगीर खान जैसे विवादित चेहरे ने अभिषेक की छवि को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया? क्योंकि आज बंगाल की राजनीति में एक लाइन बहुत तेजी से घूम रही है, जहांगीर खुद तो डूबा, साथ में अभिषेक को भी डुबो गया। अब देखना यह होगा कि क्या टीएमसी इस हार से सीख लेकर खुद को बदलेगी या फिर पार्टी के अंदर शुरू हुई ये लड़ाई धीरे धीरे उसे अंदर से खत्म कर देगी। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब किसी पार्टी में जमीन से ज्यादा घमंड भर जाता है तो जनता सिर्फ हराती नहीं बल्कि पूरा सिस्टम बदल देती है।